वांडरलस्ट, ये हैशटैग तो हम में से अधिकतर लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर यूज किया ही होगा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जवानी है दीवानी, दिल चाहता है, और भी कई बॉलीवुड फिल्मों में वांडरलस्ट के फायदे भी बताए गए हैं। लेकिन कब आपका वांडरलस्ट किसी और की प्रॉब्लम बन जाए, कब आपकी ट्रैवलिंग गैंग वहाँ के नेटिव्स के लिए गैंग्स ऑफ वासेपुर बन जाए, हमें नहीं पता। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सत्यम और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। वांडरलस्ट का गूगल पर मीनिंग आता है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल। लेकिन आज लोगों की स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट और वांडरलस्ट हैशटैग ने वर्ल्ड के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, खास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज के लिए। और इस प्रॉब्लम को कहा जाता है ओवर टूरिज्म। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने ओवर टूरिज्म अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग अर्बन टूरिज्म ग्रोथ बियॉन्ड परसेप्शन नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें ओवर टूरिज्म को डिफाइन भी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार ओवर टूरिज्म कैन बी डिफाइंड एज द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन ए डेस्टिनेशन और पार्ट्स thereof that excessively influences the perceived quality of life of citizens and or quality of visitors experiences in a negative way। आसान भाषा में भी बताएंगे, यानी कि जब किसी जगह पर आने वाले टूरिस्ट के कारण वहाँ के लोकल लोगों की क्वालिटी लाइफ और आने वाले टूरिस्ट के एक्सपीरियंसेस को नेगेटिव तरीके से प्रभावित किया जाता है, तो इसे ओवर टूरिज्म कहते हैं। ओवर टूरिज्म ने विश्व के कई देशों को और शहरों को प्रभावित किया है, जिसकी वजह से वर्ल्ड के कुछ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ने कई मेजर स्टेप्स उठाए हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम। बात करें अगर एम्स्टर्डम सिटी की, तो वहाँ के सिटी ऑफिशियल्स ने एक डिस्करेजमेंट कैंपेन शुरू किया है टारगेटिंग यंग ब्रिटिश नेशनल्स, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश नेशनल सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। एम्स्टर्डम इज नोन एज द मोस्ट लिबरल पार्टी कैपिटल ऑफ यूरोप, जिसकी वजह से वहाँ हर महीने 1 मिलियन टूरिस्ट दुनिया भर से आते हैं। और इस इमेज को सुधारने के लिए वहां पर यह इनिशिएटिव लिया गया। इटली ने भी साल 2021 में लार्ज क्रूज शिप्स को वेनिस में आने से बैन कर दिया। साथ ही रोम के बेस्ट टूरिज्म स्पॉट्स जैसे ट्रेवी फाउंटेन, पैंथियन और स्पेनिश स्टेप्स का रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दिया जा रहा है टूरिस्ट को। इटली के ही दूसरे शहर फ्लोरेंस ने शॉर्ट टर्म प्राइवेट वेकेशन रेंटल्स को बैन कर दिया है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर फेमस आर्किटेक्चरल मार्बल्स। फ्रांस में भी ओवर टूरिज्म का असर दिखाई दे रहा है। वहां पर गवर्नमेंट और कॉमन पीपल दोनों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। एक स्ट्रीट आर्टिस्ट है फ्रांस के टू लेट। इन्होंने फ्रांस के हाईली फ्रीक्वेंटेड प्लेसेस पर बड़े रैट ट्रैप यानी कि चूहे पकड़ने का जाल लगा दिया, जिस पर लिखा हुआ था टूरिस्ट ट्रैप, जो कि एक रेडिकल येट ह्यूमरस टेक है इन ऑर्डर टू कर्ब मास टूरिज्म। सिर्फ यही नहीं, पुर्तगाल, क्रोएशिया, स्पेन और भी कई देश ओवर टूरिज्म को कंट्रोल करने के लिए बड़े और इंपॉर्टेंट मेजर्स ले रहे हैं। बात अगर करें इंडिया की, तो कोविड-19 से पहले तक बड़ी संख्या में इंडियन टूरिस्ट यूरोप जाते थे। साल 2019 में 1.8 मिलियन इंडियन टूरिस्ट यूरोप विजिट पर गए थे। कोविड-19 के बाद से साल 2021 में भी लगभग 3,93,000 इंडियन टूरिस्ट यूरोप विजिट पर गए थे। ओवर टूरिज्म को यूरोप ने एक प्रॉब्लम की तरह एक्सेप्ट कर लिया है और अब इसके सॉल्यूशन पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में भी क्या ये प्रॉब्लम बन चुकी है? हर साल बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन, पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। हाल ही में जोशीमठ से लोगों को भी निकालना पड़ा, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऋषिकेश भी दिल्ली के लोगों का पार्टी कैपिटल ही बन चुका है। ऐसे में क्या ओवर टूरिज्म हमारे लिए भी एक प्रॉब्लम है? क्या ओवर टूरिज्म के अगेंस्ट हमें भी कई कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जागरण बिजनेस देखने के लिए धन्यवाद।